हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डेलिशियस डेलिकेसीज। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से वेजिटेबल पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा में हम बहुत सारे टॉपिंग्स ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए पिज़्ज़ा बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में हल्का सा गर्म पानी ले लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और ऐड करेंगे एक सैशे ईस्ट का। इसे अच्छी तरह से हम पानी में मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब हम एक बोल में गेहूं का आटा ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ईस्ट वाला पानी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंद देंगे ताकि इसका एक अच्छा डो बन जाए। ये देखिए, हमारा डो बन गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बोर्ड पे। अब हमें डो को और भी स्मूथ बनाना है, तो हम इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड टेक्निक से डो को स्मूथ बनाएंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। हमारा डो स्मूथ बन चुका है। ये देखिए, अगर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे टक इन करेंगे या फोल्ड करेंगे। अब हम एक बोल को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमारे पिज़्ज़ा डो पे भी हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे हर तरफ से और इसे रख देंगे बोल में। अब हम इसे एक क्लिंग रैप से कवर कर देंगे ताकि इसमें हवा ना जा सके और ये अच्छी तरह से फूल सके। इसे हमें कम से कम 2 घंटे के लिए इस तरह से ढक कर रखना है। अब हम यहाँ पे एक मैरिनेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बोल में ऑयल ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें पनीर क्यूब्स और स्लाइस्ड मशरूम्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से बनाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पनीर और मशरूम में। आप चाहें तो प्लेन पनीर या मशरूम डाल सकते हैं बिना किसी मैरिनेट के। 2 घंटे बाद ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा डो काफ़ी फूल चुका है। अब हम क्लिंग रैप हटा देंगे और अब हम इस डो को पंच करेंगे इस तरह से। अब हम इस डो के 2 पार्ट्स करेंगे। देखिए अंदर से डो का टेक्सचर। अब हम इसे थोड़ा राउंड शेप दे देंगे हाथों से इस तरह से। और अब एक पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर हम इस डो को इस एजेस से इस तरह से पकड़ के हैंग होने देंगे। इस तरह से डो अपने वेट से ही स्ट्रेच होने लगेगा। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है एक गोल शेप देने का पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर रख के इसके एजेस को स्ट्रेच करेंगे ताकि ये पूरे ट्रे पे कवर हो जाए। अब हम हाथ के साइड से इस तरह से प्रेस करके पिज़्ज़ा पे एक बॉर्डर बनाएंगे। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। फिर इस पे हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब हम सारे टॉपिंग्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, प्याज, ब्लैक ऑलिव्स, हैलापिनो। जो हमने पनीर और मशरूम मैरिनेट करके रखा था वो भी हम अब ऐड करेंगे। और बेबी स्पिनच।
ये देखिए ढेर सारे टॉपिंग्स हमने ऐड कर लिए। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं टॉपिंग्स को। अब हम ऊपर से मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब हम प्री हीटेड ओवन में 220 डिग्री सेल्सियस पे इसे 8 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा निकाल लिया है 10 मिनट बाद ओवन से बाहर। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर से इस पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कर लेंगे। इसके मैंने 8 स्लाइसेस कर लिए हैं। अब हम ऊपर से इस पे ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा वेजी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। मैं एक स्लाइस निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस ढेर सारे टॉपिंग्स के साथ और मोज़रेला चीज़ के साथ। इसका क्रस्ट भी काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छी तरह से पक चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।